बृजभूषण को लेकर के और पहलवानों को लेकर के पिछले 2-3 दिनों से बड़ी भारी उथल पुथल मची हुई है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस खबर के ऊपर यकीन करें और किस खबर के ऊपर यकीन ना करें। आज के दो अखबार इंडियन एक्सप्रेस अखबार और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये दो अखबारों के अंदर 3 खबरें ऐसी छपी हैं जो हर किसी को सुननी चाहिए और जो उथल पुथल मच रही है उसको साफ करने वाली है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है और इस खबर में जो अमित शाह के साथ बातचीत हुई उसके बाद में अब बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के खबर है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 2 खबरें हैं। एक खबर के अंदर जो है वो बताया गया है कि जो नाबालिग बच्ची है जिसको लेकर के पोक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ, इसके ऊपर उसने अपने बयान वापस ले लिए हैं, बदल दिए हैं, नहीं किया है, क्या नहीं किया है, उसको लेकर के खबर है। और दूसरी एक खबर और है और इस खबर के अंदर लिखा है कि बृजभूषण के ऊपर आरोप लगाने वाली 7 महिला पहलवान, उनमें से एक की ये रूममेट रही और ये जिस महिला पहलवान ने यहां पर अपनी गवाही दी है वो कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत चुकी है और उसने जो है वो कहा है, उसने अपनी गवाही में बताया है कि ये बृजभूषण के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही लगे हैं, क्योंकि एक लड़की जिसने आरोप लगाए हैं उसने पहले उस वक्त के अंदर मुझसे फोन करके, जब वो विदेश में थी तब भी कहा कि यहां पर दीदी बहुत गलत हो रहा है, और फिर उसके बाद में जैसे ही वो वापस लौटती तो उसके बाद में तुरंत उसके पास गई। तो तीनों खबर, पहली खबर ये जो मैं जिस खबर का अभी जिक्र कर रहा हूं ये खबर है डिटेल में, मैं आपको आसान भाषा में इसमें क्या कुछ लिखा है, किस तरह से जो है वो अब आगे तस्वीर इसकी साफ होगी वो आपको बताऊंगा। और इसमें जो है वो कॉमनवेल्थ गेम की जो है ये गोल्ड मेडलिस्ट रही है और इसने बताया है कि रेसलर टोल्ड मी समथिंग वेरी रॉन्ग इज हैपनिंग, कि जो महिला पहलवान आज जिसने शिकायत दी है उसने उस वक्त में उसको फोन करके बताया था कि यहां पर बहुत बुरा हो रहा है। क्या बताया था पूरा डिटेल में जो है उसका छपा है कि किस तरह से बृजभूषण ने क्या क्या किया, कहां से कैसे पकड़ा, क्या सब कुछ इसमें लिखा है। और उसके बाद में एक दूसरी बड़ी खबर जो है नाबालिग को लेकर के है, ये भी इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। और तीसरी खबर जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है जिसमें बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर के जो है तस्वीर साफ होती है। अब एक एक करके जो है तीनों अखबारों की खबर पर आते हैं। पहले जो है ये खबर आप देखिए, ये खबर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर है और इस खबर के अंदर जो है कि जो लिखा है उसको समझिए आप। थोड़ा सा हिंदी अनुवाद जो है इसका मैं आपको बताता हूं ताकि डिटेल में इस खबर को मैं आपको समझा भी दूं और वक्त भी जो है ज्यादा खराब ना हो। इस खबर के अंदर जो है जो बड़ी लाइन है वो ये है कि बृजभूषण की तरफ से कहा जाता है कि तुम मेरी बिटिया जैसी हो, आओ पास आओ, ये कहा जाता है। बिटिया जैसी हो, तुम हमारी बिटिया हो, पास आ जाओ, ये बात जो है वो बृजभूषण की तरफ से कही गई है। और अब इसका नाम जो है इसमें लिखा है, इस खबर के अंदर जिसने गवाही दी है उस गवाह का नाम लिखा है, महिला पहलवानी है ये भी, और ये रिटायर हो चुकी हैं, 38 साल की हैं। मैं इनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, इस खबर में नाम लिखा है लेकिन मैं नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि गवाह का नाम भी शायद नहीं बाहर आना चाहिए था, पीड़ित का तो आना नहीं चाहिए, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से उस गवाह का नाम भी नहीं आना चाहिए था क्योंकि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर। तो ये 38 साल की है और ये बताती है, इन्होंने जो है वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बात किया और इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बात करते हुए इन्होंने बताया है कि ये 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं और अब ये खेल से रिटायर हो गई हैं। और इन्होंने जो है बताया है कि विदेश में कंपटीशन चल रहा था। ये आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो, 7 जो महिला पहलवान हैं उनमें से एक जो है जो पीड़िता है जिन्होंने शिकायत दर्ज की है बृजभूषण के खिलाफ, एक जो पहलवान थी उसकी ये रूममेट रही है। ये दोनों एक ही कमरे में थी और ये उसकी सीनियर थी। तो इसमें जो है ये बताती है कि विदेश में कंपटीशन था और उस कंपटीशन के बाद में बृजभूषण ने, ये पीड़िता ने इसको बताया फोन के ऊपर कि बृजभूषण ने अपने कमरे में बुलाया, उसको जबरन गले लगाया और उसके बाद में जो है वो काफी उसके बाद में डर गई और उसने फोन करके इससे कहा, जो 48 साल की जो महिला है अभी जो रिटायर हो चुकी है, इसका नाम भी इसमें लिखा है, उसका नाम लेते हुए लिखा है इसमें कि दीदी कुछ बात हो गई है, मैं आपको आकर के बताऊंगी, यहां कुछ बहुत बुरा हो रहा है। ये वही शब्द है जो
महिला पहलवान ने विदेश से फोन करके इसको बताया यहां पर। अब इसके बाद में जो है ये कहती है कि जैसे ही वो पीड़िता जिसने फोन किया था विदेश से, वो जब भारत लौटती है तो चैंपियनशिप के बाद में, भारत लौटने के बाद में वो अपने घर नहीं गई और सीधा वो पटियाला आकर के मुझसे मिली और मुझसे मिलने के बाद में आप बीती सुनाई। और उसके बाद में वो आगे बताती हैं कि जब ये पूरा प्रकरण हुआ उसके बाद में बृजभूषण ने जो है वो फोन नहीं किया, बल्कि बृजभूषण के पास में जो है, बृजभूषण के जो फिजियो था, जो उसका सहयोग, ये फिजियो वैसे खिलाड़ियों का होता है, लेकिन बृजभूषण के वो साथी आप कह सकते हैं उसको, वो फिजियो जो है वो फोन करने लगता है और फिजियो फोन करके कहता है कि आपको जो है अध्यक्ष जी ने बुलाया है। अध्यक्ष जी यानी कौन? बृजभूषण। बृजभूषण ने जो है वो बुलाया है और फिर जब वो उससे मिलने के लिए जाती है तो वो कहता है कि तुम हमारी बिटिया हो, हमारे पास आओ, कहकर के उसको बुलाया और जोर से उसको गले लगा लिया। इस घटना के बाद में जो है वो जो पीड़िता है वो काफी डर गई और वो बार बार जो है फोन करता है। फोन करके जो है बृजभूषण को कहता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमसे बात करो। अब बताइए एक लड़की से बृजभूषण की जो है वो इतना इंटरेस्ट क्यों था कि एक लड़की की वो मदद करना चाह रहा है। वो कहता है कि हम तुम्हें सप्लीमेंट वगैरह देंगे, विटामिन वगैरह देंगे। और फिर उसके बाद में फिजियो आता है, फिजियो बार बार फोन करता है। फिजियो फोन करके उस लड़की को बोलता है कि आप जो है, आपको अध्यक्ष जी बुला रहे हैं। और इस बात को लेकर के वो जो लड़की है वो बहुत परेशान हो गई और ये सब चीजें जो है वो लगातार होती रही। और इस बात को ये 125 गवाह, जो 125 गवाह हैं उनमें से एक जो है जिसका ये, जिसके हवाले से पूरी खबर छपी है, 125 गवाह में से ये एक है। अब तस्वीर आपको समझ में आई कितनी भयानक जो है वो स्थिति है, कितने भयानक हालात हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है। और जाहिर सी बात है वो जो पहले जो बच्चे थे, खिलाड़ी जो थे, जो आज बड़े हो गए हैं, जो पहले बच्चे थे तो वो उस वक्त में इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उनको हिम्मत आई है तो आज वो बात को बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात है कि जो 7 महिला पहलवान हैं उनमें से एक महिला पहलवान की ये रूममेट है, जिसके हवाले से पूरी खबर छपी है। और इस रूममेट को इस लड़की ने, जिसने आज अपनी शिकायत दर्ज कराई है, उसने फोन करके कहा कि यहां बहुत बुरा हो रहा है, बृजभूषण ऐसे ऐसे कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात जो है, बहुत बड़ी खबर है। और ऐसी खबर आने के बाद में भी बृजभूषण जो बैठे रहता है, बीजेपी उसके ऊपर कार्रवाई करने से कम बीजेपी ने पार्टी से तो निकाले। ठीक है, बीजेपी उसको फांसी नहीं करवा सकती है, बीजेपी उसको जेल में नहीं डाल सकती है, चलिए वो एक अलग बात है कि किसका प्रेशर कहां पर काम कर रहा होगा, लेकिन ऑफिशियली हम अगर बात करें, लेकिन बीजेपी इतना तो कर ही सकती है कि जिस व्यक्ति के ऊपर इतने सारे आरोप लग गए हैं उस व्यक्ति को पार्टी से बाहर करे। लेकिन खैर इतना नहीं हो रहा है। अब एक दूसरी बड़ी खबर जो है वो ये बड़ी चौंकाने वाली है और इसको लेकर के सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि जो नाबालिग है और जिसके आधार पर पोक्सो का तहत मामला दर्ज हुआ बृजभूषण के लेकर के, अब 164 के तहत उसने अपना बयान दर्ज कराया। और इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर आज कहती है कि जो नाबालिग है उसने अपना बयान पहले वो पुलिस के पास करवाती, फिर उसके बाद में मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान होता है। और 164 का बयान हो गया तो समझिए हो ही गया, उसमें जो है वो तब्दीली होती नहीं है। अगर आप आमतौर पर किसी वकील से, किसी कानून के जानकार से पूछेंगे तो वो यही कहता है कि 164 का बयान एक बार हो गया तो मतलब हो गया। लेकिन यहां पर उसने दोबारा से मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए। इस बात को जो है वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर ने लिखा है। और उसके ऊपर जो चार्ज लगाए गए वो भी वापस लेने की बात जो कही है। अब सवाल यह है कि बृजभूषण को लेकर के जब आगे सुनवाई होगी तो उसका पहले वाला बयान और उसका अब वाला बयान, अब आगे जो है वो जब कोर्ट में मामला जाएगा तो उसको किस तरह से जो है कंसिडर किया जाएगा। पहले वाले बयान को जो है तवज्जो दी जाएगी या दूसरे वाले बयान को तवज्जो दी जाएगी, ये इसमें जो है अब तस्वीर बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गई है कि नाबालिग को लेकर के जो चीजें चल रही थी। और अब सवाल एक ये है कि पहलवानों ने जो बात कल कही कि नहीं उसने अपने बयान जो है वो नहीं बदले हैं, लेकिन यहां पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार की जो खबर कह रही है वो कुछ अलग कहानी कह रही है। अब तीसरी जो बात है वो आई है इस तीसरी खबर के ऊपर। ये तीसरी खबर जो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है और इसमें जो बातचीत हुई है अमित शाह के साथ में जो बातचीत हुई है उस बातचीत का पूरा एक बैकग्राउंड, उस बातचीत के बाद में जो पूरी जो संभावनाएं हैं उसके ऊपर जो एक खबर है। और इस खबर के अंदर जो कहा गया है कि अभी कुछ उम्मीदें हैं पहलवानों के लिए, लेकिन अभी की तुरंत अरेस्ट कर लेना, इमीडिएट अरेस्ट कर लेना वो जो है मुमकिन नहीं हो पाएगा। अरेस्ट तो जो है वो कानून के हिसाब से होगा,
लेकिन जो तीन मांगे जो पहलवानों की तरफ से रखी गई कि कैसे आपको जो है वो अलग अलग, ये जो बृजभूषण का जो पूरा कब्जा हो रखा है, इस बृजभूषण के कब्जे को जो है वो, बृजभूषण के कब्जे से इस कुश्ती को मुक्त कराइए, ये पहलवानों की तरफ से जो बातें कही गई, उन बातों के ऊपर जो है वो अमित शाह का जो रुख है वो पॉजिटिव रहा कि हाँ हम ऐसा करेंगे। क्योंकि बृजभूषण का जो कार्यकाल है वो 3 बार हो चुका है, चौथी बार जो है वो दोबारा बनना चाहते हैं अध्यक्ष, लेकिन अब वो हो नहीं पाएगा। तो वो दोबारा अब जो है वो अपनी जो कुर्सी है वो अपने परिवार में ही अपने बेटे को या अपने और जो सहयोगी है, संबंधी हैं, उनको सौंपना चाहते हैं। और पहलवान ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। और इस बात को लेकर के अमित शाह जो है वो हामी भरी है उन्होंने। हालांकि ये मामला जो है वो खेल मंत्रालय का है, खेल मंत्रालय तय करेगा, लेकिन खैर छोड़िए अब इस बात को, क्योंकि अमित शाह ने कह दिया तो फिर जो है अनुराग ठाकुर मान ही लेंगे। अनुराग ठाकुर वहां से कहां बाहर जाएंगे। तो ये जो 3 तस्वीरें हैं ये बिल्कुल साफ तौर पर कहानी जो है बता रही है। और ये कहानी अब आगे किस तरह से बढ़ेगी, ये अभी जो पहलवानों ने अपनी बात कह दी है कि हम अपनी नौकरी को 10 सेकंड के अंदर गंवाने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात उन्होंने जो कह दी कि हमारा आंदोलन जो खत्म नहीं होगा, हम भले ही जो है वो इसको रेलवे की जो नौकरी उसको ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन हमारा चलता रहेगा। तो तस्वीर जो है वो तकरीबन ये साफ हो गई है कि यहां पर जो गिरफ्तारी है इसकी, उसको लेकर के अमित शाह ने अपने हाथ पीछे खींच लिए है कि हम उसकी तुरंत गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं है। पहली बात तो ये साफ हो गई है। दूसरी बात उसके बाद में जो साफ हुई है, नाबालिग को लेकर के जो कंफ्यूजन चल रहा था वो भी साफ हो गया, लेकिन अभी कोर्ट को आगे तय करना है कि वो किस बयान को मानेगा। और उसके बाद में जो है ये जो खबर निकल करके सामने आई है, गवाह निकल करके सामने आ गए हैं, तो इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। ये जो पहली खबर मैंने आपको बताई, इसके बाद में दूसरी 2 खबरें और हैं जो उनको सुनना ही नहीं चाहिए। ये पहली खबर जो है ये अपने आप में इतनी बड़ी खबर है, इसके बाद में जो है वो आप नाबालिग के वो आधार पर जो है बातें कहें या जो है वो गिरफ्तारी को लेकर के साफ सफाई दे, सरकार दे, वो बेमानी सी लगती है। क्योंकि इतनी बड़ी बात और उसके बाद में एक गोल्ड मेडलिस्ट जो रही है प्लेयर, वो उस बात को जो है उस पर गवाही अपनी दे रही है, और उसके साथ में 7 और प्लेयर जो है, 6 और प्लेयर जो हैं वो भी शिकायत दर्ज कर रही है। तो इन सब के बावजूद अगर बृजभूषण आजाद है, यकीन मानिए कि ये कितनी जो है वो खिलाड़ियों के लिए जो है वो सेटबैक, उनके लिए जो है बैकफुट पर आने की वाली बात है, या ये बृजभूषण जो है वो भारत की कानून व्यवस्था को बैकफुट पर धकेल रहा है। ये सारी बातें आपके सामने हैं। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, क्योंकि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ा मैं आपको समझाने में कामयाब हो रहा हूँगा कि मैंने आपको जो बातें थी आसान भाषा में कोशिश की आपको समझा पाऊँ। अगर आप समझ पाए हैं तो लोगों तक पहुँचाइए इस खबर को, क्योंकि बड़ी खबर है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। सबके दिमाग में यही सवाल है कि अब कैसे आगे किस तरह से चलेगा। तो इस खबर को इसलिए आगे तक लोगों तक पहुँचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।